Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing another recent judgment. But before that, tell me what happens when a protector becomes a predator. Imagine, which is the safest place for a child? It's his or her own home, right? एंड जब पता चलता है कि उसी घर में उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है बाय हिज ओन फैमिली मेंबर्स, हाउ दैट प्लेस जस्ट turns out to be the most traumatic place on earth for that child. So today we will be discussing about another recent judgment. The name of the case is Bhanai Prasad alias Raju versus State of Himachal Pradesh, year 2025. Now what happens in this case is the victim, who was 10-year-old, was repeatedly sexually harassed, raped by his own father. Instead of becoming her protector, he becomes her violator. So, what happens is when she finally gathers the courage to tell her mother, after which a complaint was lodged, medical evidence was presented, and that medical evidence supported her version of the story. Her testimony remained intact throughout the trial, and therefore, the trial court convicted the father and sentenced him to life imprisonment. जब ये मैटर हाई कोर्ट के पास जाता है तो हाई कोर्ट भी जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है उसको upheld the conviction given by the trial court. Before moving on to what was held by the Supreme Court, we will understand what is the law that has been applicable in this case. So, जब भी किसी बच्चे के साथ कोई भी अपराध होता है इस तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट का, तो उसके ऊपर पॉक्सो एप्लीकेबल होता है. So, the special law is Protection of Children from Sexual Offences Act, ईयर 2012. नाउ ये जो लॉ है ये स्पेसिफिकली जब बच्चों के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब किसी भी बच्चे के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है, देन अंडर दिस इनैक्टमेंट द पनिशमेंट इज गिवन. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो जो बच्ची थी हु वाज 10-year-old, जब उनके साथ ये सारी सेक्सुअल असॉल्ट, रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट उनके पापा के थ्रू किया गया, तो यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो अपहेल्ड द कन्विक्शन गिवन बाय द हाई कोर्ट और उन्हें सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई. एंड ऑल्सो सेक्शन 6 बोलता है कि जब भी कोई भी पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो किसी अथॉरिटी में है, जैसे कि जो कि एक ट्रस्टफुल अथॉरिटी में है या फिर जो कि एक फ्यूड्यूशरी रिलेशनशिप में जिसके साथ आप हो, वो आपके ऊपर जब कोई सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, जैसे कि कोई पुलिस वाला या कोई आपके पेरेंट्स या आपके कोई गार्जियन या कोई डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा था, तो जो किसी ऐसी अथॉरिटी में रहकर कोई आपके साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट करता है, देन सेक्शन 6 इज एप्लीकेबल. इसीलिए इसको हमने बोला है, सेक्शन 6 में जो टर्म यूज किया है वो है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. नाउ एग्रीवेटेड इसीलिए है क्योंकि एक ऐसा इंसान हु इज सपोज टू प्रोटेक्ट यू इज द प्रेडेटर हियर. नाउ aggravated penetrative sexual assault. Now you can see here under section 5 penetrative sexual assault बताया गया है कि जब भी